कहते हैं कुछ चीज आंखों का भ्रम होता है, या हमेशा सच में कभी कभी भ्रम होता भी नहीं है। हम लोगों को हर रोज कुछ ना कुछ चीज भ्रम में दिखाई भी पड़ता है। शायद वो सब भ्रम ना हो। दोस्तों, कुछ तो है चैनल में आपका स्वागत है। कुछ कहानी ऐसा मैं सुनाने वाला हूँ इस चैनल में, जो कि मैंने कहीं से सुना है या तो कहीं से पढ़ा है, मगर मैं अपने तरफ से कभी ये दावा नहीं करूँगा कि वो हर कहानी सच है या सच माननी चाहिए। बाकी सब आपके ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी कबीर स्वामी नाम के एक लड़का जो हैदराबाद के रहने वाला है उसके तरफ से। मेरा नाम कबीर स्वामी है और मैं हैदराबाद का हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखने के लिए पैसे जमा कर रहा था। बड़ी मुश्किल से पैसे का जुगाड़ हुआ था। पता चला कि कोर्स की फीस बढ़ गई है। मुझे पता था कि मेरे नसीब थोड़ा खराब है, पर इतने खराब होंगे ये उस दिन पता चला था। खैर, ये तो मेरी बैड लक की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ वो भयानक घटना घटी कि मुझे टॉयलेट जाने से भी नफरत हो गई। उस दिन मेरी माँ ने कहा कि नाश्ता नहीं बनाया है, बाहर बाजार में जाकर कुछ ठूस लेना। मैं सर खुजाता हुआ एक बड़ा पाव का ठेला पर नाश्ता करने गया। मैंने एक चाय और एक बड़ा पाव ऑर्डर किया। स्वाद अच्छा था तो दूसरा बड़ा पाव भी खा लिया। फिर मैं मार्केट घूमने लगा। तभी अचानक मेरे पेट में गड़बड़ी हुई। घर तक जा सकूं इतना टाइम नहीं था, तो वहीं पास मैं एक सुलभ शौचालय में घुस गया। मैं जल्दी से टॉयलेट जाकर पेट हल्का करने लगा। तभी अचानक मुझे वहाँ पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। पुरुषों के टॉयलेट में पायल की आवाज़ सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर में टॉयलेट की बत्ती चालू बंद होने लगी। मैंने चिल्लाकर बोला कि कौन मस्ती कर रहा है। दरवाज़ा खोलकर बाहर आऊँगा तो बहुत पीटूंगा। कुछ देर वहाँ शांति छा गई। मैं झटपट काम करके टॉयलेट से बाहर आने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने चिल्लाकर सुलभ शौचालय के चौकीदार को अंदर बुलाया। उसने कहा कि दरवाज़ा तो खुला ही है, आप धक्का दो। उस बुढ़े के आते ही टॉयलेट का दरवाज़ा मक्खन की तरह खुल गया। मैं 5 रुपये देकर वहाँ से बाहर जाने लगा। अभी 2 कदम चला ही था कि फिर से मेरे पेट में गड़बड़ी उठी। मुझे फिर से उल्टी पाव वापस उसी डेंजर टॉयलेट में घुसना पड़ा। अब तो मेरे पैसे भी खत्म हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर निकलकर चौकीदार को क्या दूंगा। करीब 2 से 3 मिनट हुए तो फिर से टॉयलेट की बत्ती चालू बंद होने लगी। इस बार किसी औरत की हंसने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अब मेरी तो जोरों से फटने लगी। मैं खड़ा होकर पैंट पहनकर भागना चाहता था, पर मैं उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधों के ऊपर कोई बैठ गया है। कुछ देर बाद जोर लगाते हुए मैं खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोल के टॉयलेट से बाहर निकला। मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मेन दरवाज़ा लॉक था और मैं उसके अंदर कैद था। ये सब खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी तो जान निकल गई। मैं बौखला गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ काफ़ी अंधेरा था और उस जगह के वातावरण बेहद बदबूदार और भयानक हो चुका था।
मैं सोच रहा था कि अब वहाँ से बाहर कैसे निकलूं। तभी अचानक वहाँ बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, खुले बालों वाली भयानक औरत आकर खड़ी हुई। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं दरवाजे की ओर भागा हड़बड़ी में, और मैं शौचालय के फर्श पर गिर पड़ा। पायल खनकाती हुई वो खतरनाक औरत मेरे ओर बढ़ने लगी। मैंने मान लिया कि आज मेरी मौत इस डायन के हमले से ही होगी। थोड़ी ही देर में वह मेरे पास आकर बैठ गई और जानवर की तरह मुझे सूंघने लगी, जैसे कि मुझे काट खाने से पहले मेरा जायजा ले रही है। मुझे मेरी मौत तो साफ दिख रही थी, पर फिर भी एक आखिरी बार मैंने हिम्मत करके चीख मारी और जोर लगाकर जमीन से खड़ा हो गया। मैं दीवानों की तरह शौचालय का मैं दरवाज़ा पीटने लगा, और कुछ ही देर में वह दरवाज़ा मेरे लातों और घूंसों से टूटकर बाहर की ओर गिर पड़ा, और साथ साथ मैं भी बाहर लुढ़क कर गिर पड़ा। जब मेरी नज़र लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह कमीने मेरी मदद करने की बजाय मुझ पर हंस रहे थे, और उनमें से एक तो ये भी बोला कि दारू पियला है क्या। पास में खड़ा हुआ एक फ्रूट का ठेले वाला मेरे पास आकर बोला, भाई तुम अंदर क्या कर रहे थे? मैंने उसे कहा कि भाई मैं वहाँ घूमने नहीं गया था, टॉयलेट गया था, मेरा पेट खराब था। वहीं अंदर शौचालय में मुझ पर एक डायन ने हमला किया। मेरी बात सुनकर उसकी हंसी निकल गई। उसने बोला, जरा पीछे मुड़कर भी देखो। वहाँ मुड़कर मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस जगह पर कोई शौचालय नहीं था, वहाँ तो एक टूटा फूटा खंडर मकान था। वहाँ कोई चौकीदार भी नहीं था, और मैं उस खंडर का दरवाज़ा तोड़कर बाहर गिरा था। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि मैं एक डायन के हमले का शिकार हुआ था, जिसने मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर शौचालय का भ्रम पैदा किया और मुझे उस खंडर के अंदर धोखे से बुलाया। ऊपर वाले की रहमत से मैं उस दिन डायन के इलाके से जिंदा वापस आ गया और उसके ठिकाने पर संडास भी कर आया। मैं जानता हूँ कि कई लोग मेरी इस घटना के बारे में जानकर मेरी हंसी उड़ाएंगे, पर जब मौत सामने आती है तब इंसान की हालत क्या हो जाती है वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने भूत प्रेत या चुड़ैल का सामना किया हो।